गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज का मोटिवेशनल स्पीच है आपके लिए कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नावली 9.5 में पार्ट 1 हम लोगों ने देख रखा है और कल के वीडियो में हमने अंत में आपको एक सर्वसमीका सूत्र का डेरिवेशन भी बताया था। तो आज भी हम वीडियो के अंत में एक सर्वसमीका का डेरिवेशन बताएंगे। आपको टोटल हमने मुख्य 4 सर्वसमीका सूत्र के बारे में अवगत कराया था। चारों को पहले मैं एक एक करके लिख देता हूं। पहला हमने लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दूसरा हमने लिखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा हमने लिखा था कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है तो बराबर में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और चौथा हमने लिखा था कि अगर एक कोष्टक में x प्लस a है और एक कोष्टक में x प्लस b है तो बराबर में होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस का a b। इन चारों का डेरिवेशन मैं कराऊंगा। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये डेरिवेशन देख लिया है, आज इस पे डेरिवेशन होने वाली है तो इस पे अभी टिक नहीं लगाते हैं, जब डेरिवेशन हो जाएगा तो कल टिक लगाएंगे। तो 9.5 आज हम पार्ट सेकेंड में पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज कोशिश करेंगे कि हम सेकेंड और थर्ड तक कंप्लीट कर लें। टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि 4 डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप अगर किताब और रफ और पेन अपने पास नहीं रखे हैं फौरन रख लीजिए क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चौथे फॉर्मूले का यूज होना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम पहला प्रश्न ही उठाते हैं। पहला प्रश्न है x प्लस 3 x प्लस 7, x प्लस 3 और x प्लस 7। प्रश्न में बोल रखा है कि गुणनफल ज्ञात करना है उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके, और सर्वसमीका भी दे रखा है कि x प्लस a x प्लस b का ही प्रयोग करना है। तो जब आपको सर्वसमीका ही दे दे जिसका प्रयोग करना है तो वह प्रश्न आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि आपको वह प्रश्न में सर्वसमीका नहीं दे रहा है बल्कि आपको उत्तर के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो उपलब्ध करा रहा है। कहने का मतलब है सीधी भाषा में कि आपको हिंट दे रहा है, एक क्लू दे रहा है जिससे आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, परिणाम तक पहुंच पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम वही चीज लिख देते हैं कि सर्वसमीका सूत्र क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस प्रश्न में आप जो सर्वसमीका सूत्र है वो x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab का ही प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। ध्यान दीजिएगा हल कैसे होगा। तो ये बताइए x के जगह पे x ही चल रहा है, ठीक है। a के जगह पे क्या चल रहा है 3 चल रहा है, ठीक है। और b के जगह पे क्या चल रहा है 7 चल रहा है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो x के जगह x और a के जगह क्या रखना है 3, फिर x के जगह x और b के जगह क्या रखना है 7 इज इक्वल टू, यही तो बोल रहा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए। पहुंच गए हम, कुछ नहीं करना है। तो कह रहा है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x के जगह x है
फिर कह रहा है a और b को प्लस कर देना है, a 3 है b 7 है और फिर यक्स लिख देना है, और फिर कह रहा है कि a और b का गुणा करना है, तो a और b का गुणा कर दिए। यक्स के घाते 2 का मान यक्स स्क्वायर हो गया, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 3 7 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 का यक्स में गुणा 10 यक्स, और 7 तरीके कितना हो गया 21, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा, और नहीं समझ में आया तो नो सर लिखिएगा। अगर समझ में बिल्कुल आ गया है तो तुरंत आप इसे फेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेकेंड और फोर्थ में बहुत ही सेकेंड और थर्ड में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है प्लस और माइनस को लेके, तो मैं माइनस वाला बता दे रहा हूं, आप प्लस वाला कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इधर माइनस वाला। थर्ड क्वेश्चन जो है वो 4x - 5 कह रहा है 4x - 5 और 4x - 1 को सॉल्व करना है सर्वसमीका सूत्र के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट आप टिक लगा सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट? क्योंकि माइनस है और फार्मूले में माइनस नहीं। करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सर्वसमीका सूत्र, सर्वसमीका सूत्र। और सर्वसमीका सूत्र लिखने के बाद क्या करना है? जो है वही तो लिखना है कि x + a x + b = होता है x का स्क्वायर प्लस a + bx और प्लस का ab। अब आप फटाफट यहाँ से पता करेंगे कि यक्स के जगह पे यक्स नहीं है, क्या चल रहा है 4x चल रहा है, और a की जगह पे a नहीं है, क्या चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यहाँ a के जगह पे क्या चल रहा था? a के जगह पे 3 चल रहा था, तो वैसे यहाँ पर a के जगह पे क्या चल रहा है? 5 नहीं -5 चल रहा है। बस यही आपको छोटी सी चीज ध्यान देनी है माइनस वाले में। इसी तरह b के जगह पे क्या चल रहा है? -1। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दीजिए, यानी x के जगह 4x और प्लस, और ये माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और a के जगह क्या आ जाएगा 5। फिर x के जगह 4x और प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और b की जगह क्या आ जाएगा 1 = यही तो प्रश्न में बोला है इसका आंसर निकालने के लिए। तो निकलेगा कैसे? कह रहा है x का स्क्वायर कर दीजिए, और x के जगह 4x है तो 4x का क्या हो गया स्क्वायर प्लस, फिर कह रहा है a और b को जोड़ दीजिए, तो a के जगह -5 है और b के जगह क्या है -1 है। इसको माइनस वाले को कोष्टक में रखते हैं, और फिर कह रहा है यक्स, तो यक्स की जगह 4x है, और फिर कह रहा है a और b का गुणा करना है। तो जब भी माइनस वाला गुणा करना होता है तो उसको हमेशा किस में लिखते हैं? कोष्टक में लिखते हैं। तो a और b कोष्टक में लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा 4x - 5 4x - 1। क्यों? क्योंकि यही तो निकालना है। अब देखिए हमने बताया था कि जब अचर पद के घात होता है तो उसका मान लिखते हैं, और जब चर पद के घात होता है तो डायरेक्ट घात लिख देते हैं। तो 4 के घाते 2 का मान आपको पता है 16, और x के घाते 2 कितना हो जाएगा x² प्लस। अब यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस और माइनस जो है मिलके क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा है ना, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ 4x और प्लस माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये तो 16x² ही रहेगा। अब यहाँ देखिए -5 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। अब यहाँ 4x है तो 4x और प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 16x² प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 6 चौक को 24, और x यहाँ पे जुड़ जाएगा और प्लस का 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लिए आप लोग ना। अब इसे देखिए हम इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जा रही हैं, तो आप वहाँ पर पॉज बटन क्लिक करेंगे, यानी वीडियो को रोक के फिर वहाँ पर नोट करने के बाद फिर आगे प्ले कर देंगे, फिर उसको देखते रहेंगे।
अब यहाँ देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि सभी चीज़ें अब देखिए आसान होती जा रही हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ अलग दे रखा है। कह रहा है 2a स्क्वायर, सॉरी किताब में मेरे अच्छे से चीज़ें दिख नहीं रहा है, पता नहीं प्लस है या माइनस है, यहाँ मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, +9 और 2a स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, मेरे बुक में ये दिख नहीं रहा है क्या है प्लस, यही चिन्ह क्लियर नहीं हो रहा है। अगर प्लस है तो ठीक है, अगर नहीं प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझिए, कॉन्सेंट्रेट इधर हो जाइए। करना क्या है, सबसे पहले लिखना है सर्वसमिका सूत्र। सर्वसमिका सूत्र कौन सा, जो प्रश्न में दे रखा है कि आपको प्रयोग करना है x + a x + b = होता है x² + a + b x प्लस का ab। अब यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट ये करना है आपको कि यहाँ से क्लियर कीजिए कि a के x के जगह पे क्या वैल्यू चल रही है, तो x के जगह पे आपका आया है 2a², a के जगह पे वैल्यू क्या चल रही है 9 और b के जगह पे वैल्यू क्या चल रही है 5। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रखना है, x के जगह क्या रखेंगे 2a² और प्लस a के जगह क्या रखेंगे 9 और फिर x के जगह क्या रखेंगे 2a² प्लस और b के जगह क्या रखेंगे 5। और यही तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है। अब देखिएगा होगा क्या, कह रहा है x का स्क्वायर कर दीजिए, तो x के जगह पे 2a² है तो इसका स्क्वायर कर दिए। फिर कह रहा है a + b, a और b को जोड़िए, तो a के जगह 9 है, b के जगह 5 है, जोड़ के हम क्या लगा दिए x। फिर कह रहा है a b का गुणा कीजिए, यानी 9 और 5 का क्या करना है, गुणा करना है। हमने आपको बताया कि अचर पद का जो स्क्वायर होता है, जितना भी घात लगता है मान लिखते हैं, तो 2 के घाते 2 का मान आपको पता है 4। फिर याद कीजिए फॉर्मूला, a के घाते m के घाते अगर n होता है तो आपस में इनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और यही चीज़ तो है। और चर पे घात ही लिखते हैं, तो 2 के घाते 2 गुणा 2 दूना 4 और 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 और x यहाँ जुड़ जाएगा और 9 बचे 45। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, आ गई तो बहुत बेस्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका हो गया। हाँ, एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बताने का प्रयत्न करना चाहता हूँ, क्योंकि 7 भी आप देख लीजिए तो बेस्ट रहेगा। 7 कह रहा है कि x y z -4, ठीक है, और फिर x y z -2। आपको एक बात बता दें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कि जो प्लस है उसके साथ a बराबर वही लिख देंगे, अगर b वाला माइनस है तो b बराबर माइनस में लिखेंगे, अगर a वाला माइनस में तो a बराबर माइनस लिखेंगे, और अगर a और b दोनों माइनस है तो दोनों को माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ a और b दोनों माइनस है, मान लीजिए यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, तो a के जगह पे केवल 4 लिखते और b के जगह पे -2 लिखते। बस यही आपको छोटी सी चीज ध्यान देनी, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जब सॉल्व करना है तो क्या लिखना है, सर्वसमिका सूत्र। सर्वसमिका सूत्र, सर्वसमिका सूत्र क्या है कि अगर x + a और x + b के रूप का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लिख सकते हैं x² a + bx और प्लस ab के फॉर्म में। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि x के जगह पे क्या चल रहा है, तो x के जगह पे देखिए x y z चल रहा है, ठीक है, और a के जगह पे क्या चल रहा है, a के जगह पे -4 चल रहा है, b के जगह पे क्या चल रहा है, तो b के जगह पे -2 चल रहा है, तो बस रख दीजिए। कह रहा है x के जगह x y z है, फिर कह रहा है प्लस, लेकिन a का जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस, और a के जगह पे क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही x के जगह पे क्या चल रहा है x y z, और फिर कह रहा है b, लेकिन b तो माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस, और b के जगह पे क्या आ जाएगा 2। और यही तो प्रश्न में है, कह रहा है x का स्क्वायर कर दीजिए, यानी x y z का क्या हो जाएगा स्क्वायर।
फिर कह रहा है प्लस a और b को जोड़ दीजिए, तो a के जगह पे -4 है और b के जगह पे -2 है, तो इसको आप कोष्टक में रखेंगे और जोड़ देंगे। और फिर कह रहा है x, तो x के जगह पे आपका xyz है। और फिर कह रहा है ab का गुणा, तो जब माइनस वाला चिन्ह होता है गुणा करते हैं तो उसको हमेशा कोष्टक में लिखते हैं। अब देखिएगा, हमने बताया कि अगर चर है, चर पे कोई कितना भी घात है तो डायरेक्ट आप घात लिख देते हैं, लेकिन जब अचर होता है तो उसका मान लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अचर है नहीं है, तो x के घाते 2 का मान x², y के घाते 2 का मान y² और z के घाते 2 का मान z²। आई होप समझ में आ गया होगा। प्लस ये -4 है और प्लस और माइनस बीच में गुणा है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका है x y z, और यहाँ प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब देखिए x² y² z², अब यहाँ प्लस और -4 -2 जुड़ जाएगा, 4 2 6 और चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और यहाँ पे x y z और प्लस प्लस मिलके प्लस, और क्या बचेगा 8। अब देखिए x² y² z² प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 6x y z एक साथ हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एंड हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमको करना है। थर्ड में क्वेश्चन आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 में आपको बोला नहीं है, बस कह रहा है वर्गों को ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में वर्गों कह रहा है सर्वसमिका का उपयोग करके वर्गों को ज्ञात कीजिए। टोटल 6 प्रश्न है, मैं आपको 3 पहला तो मैं बताता ही हूँ। कह रहा है पहला b-7 का स्क्वायर, b-7 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे और सर्वसमिका का प्रयोग करना है तो ये देखिए, जब स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो वहां पर a-b का होल स्क्वायर लगता है। ये इसी का भी अब मैं डेरिवेशन बताऊंगा। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab होगा क्या। अब a के जगह अब क्या है b, और b के जगह अब क्या है 7, तो b-7 का स्क्वायर। कह रहा है a का स्क्वायर, और a के जगह अब क्या है b, तो हो जाएगा b का स्क्वायर। फिर कह रहा है b का स्क्वायर, और b के जगह अब क्या है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर कह रहा है -2a, a के जगह अब क्या है b, और b के जगह अब क्या है 7, तो हो क्या जाएगा इस तरह से b-7 का जो वर्ग निकलेगा वो b के घाते 2 का मान b² ही होगा, क्योंकि ये चर है, और 7 के घाते 2 का मान हमने कहा अचर का मान लिख देते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है 49, क्योंकि 7 7 49, और यहाँ अचर का गुणा 7 दूना 14 और b। अब इसको आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, यानी b² माइनस का 14b प्लस का 49, और यही आपका क्या हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ना बता के मैं 4 बताता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 4 वाला बटे में है। आपके दिमाग में बड़ी तेज चलता है कि 4 वाला बटे में है, ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो 3 आप कीजिएगा, नहीं लगेगा तो उसे भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन 4 देखिए, कह रहा है 2/3 3/2, 2/3m प्लस 3/2 n का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमिका क्या, तो अब देखिए जब भी स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a के जगह पे डायरेक्ट इसके नीचे सर्वसमिका सूत्र के नीचे डायरेक्ट आप क्वेश्चन को उतार दीजिए। 2/3m + 3/2n का वर्ग इज इक्वल टू, कह रहा है a का स्क्वायर, और a के जगह क्या चल रहा है 2/3m, तो हो जाएगा 2/3m का स्क्वायर। फिर कह रहा है b का स्क्वायर, और b के जगह क्या चल रहा है 3/2n, तो यहाँ हो जाएगा 3/2n का स्क्वायर। और फिर कह रहा है 2ab, तो 2 × a के जगह क्या है 2/3m,
और b की जगह क्या है 3/2n। हमने कहा अचर का मान लिखना है जब भी वर्ग होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 में बस वही लिख देते हैं यम के घाते 2 का मान कितना हो गया m स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और n स्क्वायर कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा 3 से 3 कट गया 2 से 2 कट गया तो केवल 2 और mn यहाँ पे जुड़ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है, इसको आपका गुणनफल निकल गया। क्लियर है ना? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्योंकि आप दशमलव से भी डरते हैं और मैं दशमलव को बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 0.4p माइनस का 0.5q का क्या कह रहा है स्क्वायर। जब आपके पास स्क्वायर या वर्ग मिल जाए तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, तो a माइनस बी का जो वर्ग होता है वो कहता है कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। बस कुछ नहीं करना है, इसी के नीचे जस्ट इसको लिखना है तो ये हो जाएगा 0.4p माइनस 0.5q का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्टेप मैं और बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं न लिख के यहीं पे मैं डायरेक्ट समझा दूँ कि हमने बताया जब दशमलव के बाद एक अंक होता है तो बटे में जैसे आप 10 लिखेंगे तो दशमलव क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। यहाँ भी दशमलव को खत्म करना है और एक अंक है तो बटे में कितना लिख दीजिए 10। अब इसको हल कीजिए, प्रश्न हो गया क्या सरल। देखिएगा कह रहा है a का स्क्वायर और a की जगह अब क्या है 4/10p का स्क्वायर। कह रहा है b का स्क्वायर और b की जगह क्या है 5/10q का स्क्वायर। फिर कह रहा है माइनस का 2ab, 2a के जगह पे है 4/10p और b के जगह पे है 5/10q। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि अचर पद का मान लिखते हैं, चर पद पे घात वही लिख देते हैं। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 और p का वर्ग कितना हो जाएगा p स्क्वायर। इसी तरह 5 का वर्ग कितना होता है 25, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 और q का वर्ग कितना हो जाएगा q स्क्वायर माइनस। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8, 8 पचे 40 और बटे में कितना हो गया 10 तहाँ में 100 और p q। 0 से 0 एक आप कैंसिल कर दिए। अब यहाँ देखिएगा ये आप अब चूंकि प्रश्न दशमलव में था तो रिजल्ट को भी दशमलव में लाने का प्रयत्न कीजिए। कैसे ला सकते हैं हमने बताया, जब बटे में 100, 10, 1000 इस प्रकार से होगा तो आप पहले ऊपर वाला लिख लो। जैसे 16p स्क्वायर है तो लिख लिए, तो 100 है 2 जीरो है तो राइट यानी दाएं से बाएं तरफ 2 अंक, 1-2 अंक खसक के वहीं दशमलव लगा देंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, जब बटे में 10, 100, 1000 ऐसे कुछ होगा तो ऊपर वाला पहले लिख लीजिए, जैसे 25q स्क्वायर। फिर करना क्या है, अगर 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक, 3 जीरो है तो 3 अंक, तो 2 जीरो है बटे में तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे और इसके पहले कुछ नहीं होता है तो हम 0 अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ 4pq है तो 4pq और बटे में क्या है 1 जीरो बच रहा है तो 1 अंक के पहले दशमलव और यहाँ सुविधा अनुसार आप 0 लगा सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने प्रश्नावली 9.5 में प्रश्न संख्या 2 और 3 हल किया। कुछ प्रश्नों को हमने आपके लिए गृह कार्य के रूप में छोड़ दिया है, उसे आप कंप्लीट करेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि सर रिजल्ट आ चुका है, नहीं आएगा तो फिर उसे आप पुनः पूछने का प्रयत्न करेंगे। बात क्लियर है? क्लियर है तो जिस तरह से हमने बताया कि वीडियो के अंत में आज हम एक डेरिवेशन देखेंगे, तो आइए इधर डेरिवेशन देखते हैं। आज हम प्रूफ करेंगे किसे कि x को छोड़ो a के फॉर्म में लिखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो कॉन्सेंट्रेट इधर कीजिएगा, डेरिवेशन बहुत बेहतरीन है। क्या होगा, ये आपका LHS होगा और ये आपका RHS होगा।
तो करेंगे क्या, LHS को लेके चलेंगे। तो LHS अगर लेके चल रहे हैं तो LHS कह रहा है a माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इसका मतलब a माइनस बी का गुणा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। फिर वही द्विपद हो गया, द्विपद के पहले पद का दूसरे द्विपद के पहले और दूसरे से जिस तरह से हम लोग गुणा करते थे प्रश्नावली 9.4 में, वैसे ही करना है। यानी इसका गुणा एक बार इसमें और फिर एक बार इसमें करना है, उसी तरह इसका गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें करना है। तो a का गुणा पहले a में करेंगे, फिर जैसे a का गुणा b में करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो यहाँ पे तो प्लस होता है। तो a का गुणा जब हम करेंगे b में तो यहाँ माइनस b लिख देंगे और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस b का गुणा a में होगा और फिर ये प्लस और माइनस मिलके माइनस, b का गुणा किस में हो जाएगा, माइनस का b में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है कि जब आधार बराबर होता है, घात कुछ नहीं है तो एक है जुड़ जाता है, तो एक एक मिलके 2 यानी a स्क्वायर, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का a और b का गुणा होगा तो ab, और यहाँ माइनस तो है ही, b और a का गुणा होगा तो इसे क्रम में लिख देते हैं ab, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, b पे कोई घात नहीं है, आधार बराबर है तो घात जुड़ जाता है तो b स्क्वायर हो जाएगा। एक एक मिलके क्या हो जाएगा, 2 क्रम में लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस जुड़ता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या, एक और एक एक मिलके क्या हो जाएगा, 2, तो माइनस 2ab, और यही आपका क्या है, RHS। डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।